So class 11th. So today I will start regarding the few days back I have already discussed regarding government company. So on the basis of nationality and nationality or jurisdiction, companies may divide it into three categories or follow as follows. First one Indian company, second one foreign company. A company which is incorporated in India is known as Indian company. ठीक है जो इंडिया में काम कर रही है जिसका एक्ट है 2013 आज के इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है इसमें पहले 1956 था जो 1956 के तहत या 2013 के तहत जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे इंडियन कंपनी ठीक है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहाँ होगा इंडिया में होगा. So a company which is incorporated in India is known as Indian company. It is registered under the provision of Indian Companies Act. Its registered office in India. Through it may also carry or some other business outside India. यानी जो इंडिया में रजिस्टर्ड जो बाहर भी जाके काम कर सकती है वो रजिस्ट्रेशन उसका इंडिया का होना चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे इंडियन कंपनी ठीक है. और सेकंड थिंग फॉरेन कंपनी क्या है. फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बड़ी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो इंडिया से बाहर ठीक है ऑस्ट्रेलिया में हो साउथ अफ्रीका में हो या जो इंडिया से बाहर होगी उसको हम क्या बोलेंगे फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी इंडिया में भी आके काम कर सकती है ठीक है जिसको हम क्या बोलना है फॉरेन कंपनी ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी जैसे है पेप्सी कोको कोला है कोलगेट है बाटा है IBM है ये सब गैम्बल है प्रोक्टर है ये सारी चीजें जो क्या है कि पूरी तरीके से मल्टीनेशनल मानी जाती है. अ कंपनी विच हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज इज कॉल्ड a multinational company. A company which has production and marketing facilities in several countries. उसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग फैसिलिटीज बहुत सारे कंट्रीज में स्कैटर्ड ठीक है तो जिसको हम क्या बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी. इट्स ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और स्प्रेड ओवर इन 2 और मोर कंट्रीज यानी उसकी जो ओनरशिप है वो कंट्रोलिंग है दो से ज़्यादा कंपनियों में हो तो जिसको हम क्या बोलेंगे मल्टीनेशनल. जैसे पेप्सी है कोला है IBM है तो ये एक ही जगह नहीं है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है. जैसे अमेरिका में भी पेप्सी मिलती है पाकिस्तान में भी मिलती है इंडिया में मिलती है तो जिसको हम क्या बोलते हैं जो एक जगह नहीं है पूरी कंट्रीज में स्कैटर्ड जिसको हम क्या बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज. अब ये है मल्टीनेशनल कंपनी. अब हमने डिस्कस किया था ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी यानी इंटरेस्ट ट्रांसफर on the basis of public interest or transferability of shares. Company may be divided into 3 categories. I have already discussed regarding private, public and one person company जहाँ जो एक पर्सन चलाता हो उसको हम 1% बोलेंगे. पब्लिक कंपनी जहाँ 2 से 3 डायरेक्टर उसको हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे. प्राइवेट कंपनी जहाँ 2 डायरेक्टर्स हो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइवेट कंपनी ठीक है. So it means a company which has a minimum paid up capital or 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed at which by its article of association. यानी restrict private company क्या है. It means a company which has a minimum paid up capital जो उसकी जो paid up capital है ठीक है मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपीज होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे क्या प्राइवेट कंपनी. Public company it means a company which is not a private company. A minimum paid up capital यानी टोटल कैपिटल 5 लाख या 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे पब्लिक कंपनी ठीक है. 1 person company. The Companies Act 2013 allows the formation of 1 person company as the name suggests. A 1 person company has only 1 member. अभी हमने बताया आपको कि एक कंपनी को चलाने वाला केवल एक ही मेंबर हो उसको हम क्या बोलेंगे 1 person company ठीक है. So the company names will carry a suffix OPC. It means 1 person. The process of setting upon OPC is the same as that of private limited company. ये भी एक छोटी कंपनी रहती है प्राइवेट कंपनी की तरह ठीक है. So benefits and drawbacks of OPC. What is the benefits and drawbacks of 1 person company? The biggest advantage of 1 person company is that its identity is distinct
from that is its owner. Therefore, is the firm embroiled in a legal controversy, the owner will not be sued, only the company will. कह रहा है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे पार्टनरशिप कंपनी है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पे अगर ये मान लेते हैं कि थ्री डायरेक्टर्स हैं, ए बी सी, ए अगर ए और बी सी तीनों डायरेक्टर हैं, तीनों में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाती है, उस केस में कंपनी तो चलती रहती है लेकिन डायरेक्टरशिप जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सो हो सकता है वो कंपनी बंद भी हो जाए, लेकिन 1% कंपनी के साथ है कि अगर एक पर्सन कह रहा है, उसका ड्रॉबैक क्या है कि the biggest advantage of 1% company is that its identity is distinct from that of its owner, यानी वो सिंगल ओनर रहता है, जो एक पर्सन है जो कंपनी को चलाने का काम करता है। Therefore, if the firm is embroiled in the legal controversy, the owner will not be sued, only the company will. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में केवल 1% ही हैंडल करता है। अगर उसके कंट्रोवर्सी हो गई उसके विरुद्ध, कंट्रोवर्सी विरोधाभास, अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई उसके लिए, तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है उस केस पे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग है आपकी difference between private and public company. I have already discussed regarding private and public company. So number of members, a private company can be registered within 2 members, while a public company at least must have at least 3 members to 7 members. A private company cannot have more than 50 members, excluding its past and present employee. यानी प्राइवेट कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, बट अ पब्लिक कंपनी कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू पब्लिक, अ प्राइवेट कैन बी company cannot invite public by issue of prospectus to subscribe to its share capital. On the other hand, a public company is free to invite public to subscribe to share capital. बड़ी कंपनियां जो होती हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, वो अपने शेयर्स को फ्रीली इशू कर सकती है, ठीक है, यानी पब्लिक से वो पैसा मांग सकती है जिसको वो शेयर कैपिटल कह रहा है, ठीक है। हम बैंक में ना जा करके हम पब्लिकली डायरेक्ट पैसा मांगेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पूरी तरीके से पब्लिक कंपनी है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ए से बी को, बी से सी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, a private company can start its business immediately after incorporation. A public company must obtain the certificate of commencement of business. A private company can start to business immediately after incorporation, ठीक है। A public company must obtain the certificate of commencement, यानी जो लिमिटेड कंपनी होती है उसको ये बताना पड़ता है कि आप कंपनी, पेपर में पूरा प्रॉस्पेक्टस में दिया रहता है कि ये कंपनी कब स्टार्ट की गई, 1992 में स्टार्ट की गई, डेट वगैरह सब फिक्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल इट्स ओनर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे अडॉप्ट टू मॉडल आर्टिकल एज गिवन इन द कंपनीज एक्ट। जो छोटी कंपनियां होती हैं उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, चार्टर बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी का नाम हो, एड्रेस हो, मेंबर्स हो, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन पब्लिक में ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती, ठीक है। पब्लिक कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, बट अ पब्लिक कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स एज गिवन इन द कंपनीज एक्ट। जो पब्लिक कंपनियां होती हैं वो कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं पूरी तरीके से। जो बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट, और वो कंपनीज एक्ट के तहत चलती है, जैसे 2013 के तहत कंपनीज एक्ट चलेगी, उसी के रूल के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है exemptions of privileges. A private company enjoys several privileges. It is not required to hold a statutory meeting or file a statutory report. It is a free from restrictions on allotment of share, appointment and remuneration of directors, issue of right and shares, publicity of accounts, kinds, loans to directors, voting by interest. No such privileges are available to a public company.
ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने बताया था, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, तो प्राइवेट कंपनी में होते हैं, और 3 डायरेक्टर्स किस में होते हैं, लिमिटेड कंपनी में। ठीक है। सो नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सेपरेट इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स। अ पब्लिक कंपनी में मेंटेन सच इंडेक्स ऑफ इफ इट हैज मोर देन 50 मेंबर्स। कह रहा है प्राइवेट कंपनियां जो रहती हैं वो छोटी कंपनियां रहती हैं जिसको इंडेक्स एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई इंडेक्स नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन लीगल अथॉरिटी कंपनीज एक्ट में क्या है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, लिमिटेड कंपनी, उनको क्या करना पड़ता है, इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ता है कि हमारे कितने मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मिनिमम कैपिटल, a private company must have a paid up capital at least 1 lakh। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट जो कंपनी रहती है, छोटी कंपनी जिसकी कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख, और लिमिटेड कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए एटलीस्ट 5 लाख। ठीक है। सो नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी मेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या है, इजी फॉर्म हो जाती है। प्राइवेट कंपनी कोई भी बना सकता है, छोटी कंपनियां रहती हैं। लेकिन पब्लिक के लिए क्या, पब्लिक कंपनी जो रहती है वो पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू या कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू। तो प्राइवेट कंपनी बहुत ईजिली फॉर्म हो जाती हैं। जैसे कह रहा है कि अ प्राइवेट कंपनी इज ईजी टू फॉर्म एज जस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म। ठीक है। It can start its operation immediately after incorporation. There is no need to obtain the certificate of commencement. चलिए, certificate of commencement क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में ये दिया रहता है, जैसे लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में ये बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हुई। वो उसके लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि आपकी कंपनी जो है 1992 में स्टार्ट हुई, और उसका क्या नाम है, स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है एक फॉर्म टाइप का होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में ऐसी कोई नीड नहीं है। सीक्रेसी, अ प्राइवेट कंपनी इज लार्जली अ फैमिली अफेयर। It is not required to make wide publicity of its working and decision. It is not required to publish its accounts or keep them open for inspection by public. Therefore, it is a better place to maintain secrecy of its business activity. लेकिन एक चीज़ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अपनी चीज़ों को शो ऑफ नहीं करती। ठीक है। और सेकेंड थिंग है, जैसे बैलेंस शीट को शो ऑफ नहीं करेगी, छोटी मोटी कंपनियां होती हैं ये। और जैसे अगर लिमिटेड कंपनी हो तो आपने देखा होगा पेपर में कि फ्रंट पेज पे कभी कभी रिलायंस की बैलेंस शीट बन के आती है। ठीक है। प्रॉफिट लॉस बन के आता है। तो उस केस में लिमिटेड कंपनी अपने आप को प्राइवेसी नहीं रख पाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या है, पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी में प्राइवेसी होती है कि वो ना तो अपने शो ऑफ करती है पेपर में। लेकिन लिमिटेड कंपनी क्या होती है, बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो पेपर में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस शो ऑफ करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस इज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कम मेंबर्स होते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग में प्राइवेट कंपनी कैन मोर quickly decisions because a lesser number of people are to be consulted. There is continuity of management policy. कम मेंबर होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि क्विक डिसीजन, यानी प्राइवेट कंपनी में डिसीजन जो रहता है वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन लिमिटेड कंपनी हर जगह रहती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके डिसीजन में थोड़ा सा देरी होती है। ठीक है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, freedom from several legal formalities makes the management of private company more elastic. There is little government interference in the working and management of its affairs. It is granted exemptions from several provisions of the Companies Act. कह रहा है कि बहुत कम जो पेपर से रिलेटेड काम होता है वो प्राइवेट लिमिटेड में बहुत कम होता है। मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कह सकते हैं कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अ लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। कह सकते हैं कि जो छोटी कंपनियां होती हैं वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम रहता है, लेकिन पब्लिक कंपनी, बड़ी कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को ले लो, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि वहाँ पे 370 हटा दिया गया। ठीक है। उसके तहत क्या है, अब कोई भी वहाँ पे लैंड परचेज कर सकता है। अब वहाँ पे जब लैंड परचेज करेगा तो जाहिर सी बात है जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मोदी गवर्नमेंट है वो चाह रही है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, टाटा है, वो अपना प्रोजेक्ट जा करके वहाँ लगाए, जिससे क्या होगा वहाँ पे
टेररिज्म खत्म हो जाएगा और उससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक तो टेररिज्म खत्म और दूसरा क्या है, सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, पर्सनल टच। द मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी आर क्लोज टू ईच अदर एंड टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट. This encourages individual initiative. Motivation is higher in the absence of gap between ownership and management. तो ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं उसमें मेंबर्स कम होने के नाते एक तो डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होता है, तुरंत डिसीजन मिलता है। दूसरा ये कह रहा है कि एक्टिव पार्ट्स ऑफ इट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट जो रहता है उसका पार्ट जो रहता है पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, जैसे डिसीजंस लेने में वो तुरंत डिसीजन लेता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो लिमिटेड कंपनी, द liability of every members of a private company is restricted to face value of shares held by them. The liability of members of a private company is restricted to the face value of share held by him. यानी लिमिटेड कंपनी में तो सब पता लग जाता है कि किसके पास कितना कितना शेयर है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये चीज़ पता नहीं लग पाती, ठीक है। सो टुमारो आई विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, डीमेरिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। थैंक यू।